हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज जो दिन है मंगलवार है और अभी सुबह के बजे हुए हैं 6:30 और यहाँ पे उठ के मैं लग गई हूँ अपने घर के कामों में। तो सबसे पहले मैं उठ कर के जो मेरा मॉर्निंग का अपने लिए रूटीन होता है वो सब कुछ मैंने कर रखा है। जैसे कि खाली पेट ही मैं गुनगुना पानी पीती हूँ और उसके बाद आजकल मैं कपालभाति और अनुलोम विलोम कर रही हूँ। पूरी एक्सरसाइज नहीं हो पाती है लेकिन अभी मॉर्निंग में ये मैं कर ले रही हूँ और बैठ के जो रामदेव बाबा का एक दो और योगा है वो मैं कर लेती हूँ। तो वो सब कुछ मैं कर ली थी और उसके बाद यहाँ पे कर ले रही हूँ पूरे घर में झाड़ू। और आज मंगलवार है तो बड़ी वाली बेटी का आज एग्ज़ाम है, ऐसे उसका एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो दोनों बच्चों का तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था, तो वो लोग उन लोग को जो छुट्टियां मिली हुई हैं स्कूल से, तो वो लोग अभी सोए हुए थे और ये अपना तैयार हो रही थी स्कूल जाने के लिए। तो मैंने सोचा कि अभी बेटी घर में ही है, तैयार हो रही है, तो चलो मैं अपने जो घर में है ना झाड़ू वो तो कर लेती हूँ। क्योंकि जब ये निकल जाएगी ना तो तुरंत झाड़ू या पोछा नहीं किया जाता है। तो मैं ऐसा करती हूँ, जैसे बच्चे या तो हस्बैंड तुरंत निकलते हैं तो मैं तुरंत ही झाड़ू पोछा नहीं करती हूँ, या तो नहाने भी नहीं जाया जाता है। तो ये सब मैं जो नियम है इसको मैं थोड़ा सा फॉलो करती हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे अब मैं लग गई हूँ जो घर के छोटे मोटे काम हैं उन कामों में। तो उन्हीं कामों में से एक काम है ये स्टडी टेबल। तो यहाँ पे बुक कॉपी इधर से उधर ये लोग ना मतलब ले करके फैलाए रहते हैं, तो उसको भी मैंने समेट दिया है। तो जब ये छोटी छोटी चीज़ें समेटी हुई रहती हैं और जो चीज़ें जहाँ रहनी चाहिए वहाँ रहती हैं तो देखने में घर ज़्यादा ही सुंदर दिखता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो ये अलमारी है ना, इसको भी मैं थोड़ी सी डस्टिंग कर दी हूँ। और ऐसे तो ये 1-2 दिन पे डस्टिंग होते रहती है क्योंकि ये हॉल रूम में ही है, सामने में भी है। तो थोड़ा सा भी इस पर डस्ट रहता है ना तो जैसे कोई भी आता है तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो खासकर मैं ये जो एरिया है हर दिन ही क्लीन कर लेती हूँ। और जो यहाँ का डोर है ना, दरवाज़ा, ये अक्सर करके खुला रहता है जिससे कि बाहर अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं ना तो हवा भी चलता है, जिसके चलते धूल थोड़ी सी ना अंदर आती है। चाहे जितनी भी सफाई कर लीजिए तो उस पर से खसखस धूल दिखता है। तो ये मेरा रोज़ ही का काम रहता है, चाहे मैं मॉर्निंग में कर लूँ या तो मैं दोपहर में करूँ, शाम में करूँ, ये काम मैं करती हूँ चाहे जब मुझे याद पड़ जाए। तो इसको भी मैं साफ़ कर ली हूँ। तो बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ, बस इस पर जो है ना एक कपड़े से इसको झाड़ लेती हूँ। तो जो भी डस्ट वगैरह है ना वो सभी साफ़ हो जाते हैं तो दिखने में अच्छा लगता है। तो उधर का एरिया मैं साफ़ कर ली थी और बस हल्का हल्का सभी पे हाथ ऐसे मार ले रही हूँ ना। तो ऐसे अगर डेली कर लीजिए तो फिर जो हम लोग की डीप क्लीनिंग होती है ज़्यादा टाइम लेके, वो काम जो होता है उस काम से हम लोग बच जाते हैं। जो डीप क्लीनिंग होती है 1 आध महीने में हो जाती है। उसके बाद नहा धो के यहाँ हो गई है मेरी पूजा। और पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ सीधे किचन में। और क्योंकि अभी मैं मेरा ब्रेकफास्ट भी नहीं बना था, लंच वगैरह कुछ भी नहीं बनाई थी। बेटी क्योंकि एग्ज़ाम देने चली गई थी, हस्बैंड मॉर्निंग में बिल्कुल निकल जाते हैं अपने काम के लिए। और गर्मियों में अब वो 4:30 बजे ही मतलब बिस्तर छोड़ देते हैं, उठ जाते हैं। उसके बाद अपना फ्रेश वगैरह होके वो निकल जाते हैं मार्केट। तो वो निकल गए थे और जब सर्दियों का मौसम रहता है तो फिर वो लेट में जाते हैं 5 साढ़े 5 बजे के करीब। तो अभी घर में कोई ब्रेकफास्ट करने वाला भी नहीं था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया है कि चलो घर के जो क्लीनिंग होते हैं, जो मेरे काम है उसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद सीधे मैं ब्रेकफास्ट भी बना दूँगी, लंच दोनों मेरे साथ साथ बनेंगे। तो इधर मैं इंडक्शन पे रख दी हूँ दाल पकने के लिए। और दाल मैं नहाने जाने के पहले ही धो करके कुकर में उसको रख दी थी हल्दी नमक डाल करके। तो ऐसे मैं धो करके पहले ही रख देती हूँ तो दाल जल्दी पक जाती है और एक काम भी जो है ख़त्म हो जाता है, मतलब धोने का सब कुछ। तो इधर इंडक्शन पे दाल पक रही है और इधर मेरे आज बैगन के बनाने थे भाजे, जो कि मेरे यहाँ सभी के फेवरेट है। तो बैगन को ऐसे ही मैं अच्छे से धो ली थी, धो करके इसको गोल गोल पीसेज में कट कर ली हूँ। उसके बाद इसमें से यहाँ पे मैंने डाला है, देखिए, लाल वाली मिर्च, ये थोड़ी सी तीखी वाली है, अदरक लहसुन का पेस्ट और हल्दी, नमक, बस इतना ही मसाले इसमें पड़ते हैं। और बस इसको अच्छे से मैं मिक्स कर ली थी। लास्ट में मैं इसमें डाली थी जो मतलब तीखी वाली लाल मिर्च आती है ना वो। तो इसके चलते मैं पलटे से ही मिक्स की हूँ, क्योंकि अगर हाथों में लगेगी ना तो फिर अगर इसको फेस वगैरह कहीं भी टच करूँगी तो वहाँ बहुत ज़्यादा जलन होने लगेगा। इसीलिए मैंने लाल मिर्च डाल के ना पलटे से ही की हूँ। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं
इसमें पैन में थोड़े से ऑयल डाली हूँ और बस उसी में इसको फ्राई करके निकाल लूँगी। जैसे पकौड़े मतलब फ्राई होते हैं उस टाइप के मैं नहीं की हूँ, डीप फ्राई नहीं की हूँ। बस उसको पीसेस में करके थोड़े थोड़े तेल डाल करके ही उसमें मैं मतलब जितने उसमें एक बार में हो पाते हैं ना उतने मैं निकाल लेती हूँ। तो उधर मैं उसको रख दी थी, उधर मेरे बैगन के भाजे भी बन रहे थे और इधर जो मैं बर्तन मतलब ये रात वाला जो बर्तन है ना वही बर्तन इस बास्केट में पड़ा हुआ था, तो उसको भी मैंने यहाँ पे रख लिया है। और अभी का कोई बर्तन नहीं हुआ था क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह भाई कुछ बना नहीं था, तो रात का ही बर्तन था। तो बर्तन रखने के बाद यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय, क्योंकि मैं चाय नहीं पीती और मैं हड़बड़ी में बिल्कुल भी चाय नहीं पीती हूँ। और ये भी मेरा आदत नहीं है कि मॉर्निंग में बेड से उठने के बाद तुरंत मैं चाय ही लूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आदत। हाँ, उठ करके मैं गर्म पानी लेती हूँ और बीच बीच में मुझे प्यास ज़्यादा लगता है तो मैं पानी पीते रहती हूँ। और चाय जब मुझे बिल्कुल आराम से फुर्सत में मैं पीती हूँ। एक बार मैं फुर्सत में चाय पी लूँ ना फिर मुझे बार बार चाय पीने का आदत नहीं रहती है। उसके यहाँ पे देखिए बच्चों का रूम भी मैं ठीक कर दी हूँ, बेटी चली गई थी तो उसके रूम ठीक कर दी हूँ और मेरे रूम में छोटी वाली बेटी और बाबू दोनों सोए हुए थे। तो उसके बाद यहाँ पे अभी वो लोग सोए हुए थे और मैं अपना किचन का भी काम संभाल रही हूँ और साथ ही साथ कपड़े भी मैं डाल दूँगी धोने के लिए। तो बेड शीट पड़े हुए थे और कुछ और भी कपड़े थे गंदे, वो सब पड़े हुए थे, तो वो सब मैंने यहाँ पे मशीन में लगा दिया है। तो साथ ही साथ मैं कपड़े भी धोते रहूँगी, मेरा कपड़े वाला भी काम होगा और किचन का भी। और आज मुझे धोने हैं रजाई के कवर, क्योंकि कई दिनों से मैं सोच रही थी कि रजाई की खोली जो है ना धो करके रख दूँगी, लेकिन अभी इधर बारिश होने के चलते ठंडा थोड़ा सा लग रहा था और मेरे यहाँ जो कंबल है ना तो 2 ही कंबल है, तो फिर रजाई रखना ही पड़ता है। तो लेकिन अभी जो ठंडा बिल्कुल ख़त्म हो गया है, रात और सुबह में ही लगता है, तो उसके लिए मैं पतले पतले जो कंबल आते हैं उसको निकाल ली हूँ। और रजाई का ये जो कवर है इसको धो करके रजाई मैं छत पे डाल आई थी, मैं और छोटी वाली बेटी मिल करके, क्योंकि भारी है तो दोनों लोग मिल के ही ले आके डाल दी थी। और उसके बाद मैं यहाँ पे जो कपड़े थे कल के उसको शाम में ही ला करके इसी चेयर पे रख दी थी और उसके बाद इसको भी अभी मैं फ़ोल्ड कर ले रही हूँ। तो इस तरह से मैं साथ साथ सभी काम करते रहती हूँ, किसी काम के लिए ख़ास अलग से टाइम नहीं निकालती हूँ। क्योंकि अगर किचन में भी देखिए मेरा उधर दाल पक रहा है, उधर मेरी सब्ज़ी पक रही है और मैं जो है इधर कपड़े भी फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि कुछ काम किचन में ऐसे होते हैं कि जो हम लोग मतलब उसको करने के बाद दूसरा काम भी कर सकते हैं। सिर्फ रोटी ऐसा चीज़ है कि आपको कंटिन्यू वहाँ लगे रहना पड़ता, नहीं तो दाल रख दीजिए, सब्ज़ी रख दीजिए, तो फिर आप दूसरे काम भी कर सकते हैं बीच बीच में। तो बस यहाँ पे जितने भी कपड़े थे सबको मैं अच्छे से फ़ोल्ड कर दी हूँ और अब इसको ले जा कर के जहाँ मेरे कपड़े रहते हैं, जहाँ बच्चों के कपड़े रहते हैं, सभी के कपड़े अलग अलग फ़ोल्ड करके रखती हूँ और सभी जिसके जिसके जहाँ कपड़े रहते हैं वहाँ मैं रख देती हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे बेडशीट्स धुल गई थी और तो इसको मैं क्या की हूँ निकाल लूँगी बाल्टी में, क्योंकि इसमें फिर मैं डालूँगी जो रजाई का कवर है उसको, क्योंकि इसमें जो सर्फ़ है वो ज़्यादा पड़ गया था। ऐसे तो मैं इसी में खंगाल लेती हूँ, अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन सब ज़्यादा पड़ा हुआ था जिसके चलते थोड़े से मैं और सर्फ़ इसमें डाल ली हूँ और उसके बाद मशीन को लगा दूँगी। और इधर मैं मशीन में खोली डाल दी थी और इधर जो है जो मैं बेडशीट को निकाली थी ना उसको हाथों से अच्छे से धो करके रख ली हूँ। और इधर मेरे जो है लंच भी बन गए थे, ब्रेकफास्ट भी बन गए थे और आज रोटी नहीं बनेगी, दाल और वही बैगन का भाजा और चावल। और मेरे यहाँ ब्रेकफास्ट में बाबू रात में ही बोला था कि मम्मी चने फ्राई बनाना, चने फ्राई करके प्याज वगैरह डाल करके वो बहुत पसंद से खाता है, तो वो मैं चने रखी हूँ, तो जब ये लोग उठेंगे ना तुरंत उसको फ्राई करके दे दूँगी। तो सभी लोग उठ गए थे, मतलब बाबू बेटी और हम लोग चने वगैरह फ्राई करके खा लिए थे। और अभी जो टाइम हो रहा था बज रहा था 2, तो मैं आज बेटी का गाउन भी तैयार कर ली हूँ। उसके बाद यहाँ मैं मिल रही हूँ आप लोग से डायरेक्ट डिनर में। तो अभी जो टाइम हो रहा था बज रहा था शाम का 7 और आज मेरे यहाँ सभी का डिमांड था कि पाव भाजी बनाया जाए। और ये सर्दी मतलब इस सर्दी में ना मैं पाव भाजी एक बार भी नहीं बनाई हूँ, तो इसीलिए अब आज मेरे यहाँ बन रही है पाव भाजी। तो यहाँ पे मैं देखिए सबसे पहले आलू को बॉयल कर ली थी और सभी सब्जियाँ जैसे फूल गोभी मटर ये सब मैं ग्राइंड कर ली थी, प्याज कट ली हूँ, टमाटर ये सब करके, और बस इसमें कैप्सिकम है, तो
मसाले सभी भुन गए थे, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट सब कुछ भुनने के बाद जो मैं सब्जियां कट की थी उसको भी मैं भून ली हूँ। लास्ट में मैं इसमें डाली हूँ जो आलू का मैं मैश करके रखती हूँ आलू, और अब इसमें मैं डाल दूँगी गर्म पानी। और मैं ये जो पाव भाजी बनाती हूँ ना, संजीव कुमार के ही स्टाइल का बनाती हूँ, तो मैं बहुत दिनों से मतलब उन्हीं के स्टाइल का पाव भाजी खास करके बनाती हूँ, जिससे कि मुझे ये वाली मतलब स्टाइल ना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे अच्छे से ये पक गया था। ऊपर से मैं थोड़ा सा नींबू निचोड़ दी हूँ और धनिया का पत्ती है और बटर डाल दी हूँ। बस यहाँ मेरी भाजी बन के हो गई थी तैयार। और अब मैं यहाँ पे जो पाव है इसको रख ली हूँ और सभी पाव को मैं अलग अलग करके बीच से यहाँ कट लगा करके सभी के सभी सबसे पहले कट करूँगी, क्योंकि अभी बन रही थी पाव भाजी तो सभी लोग खाने के लिए हड़बड़ाए हुए थे। तो यहाँ से सबसे पहले सभी को कट करके और उसके बाद इसके बीच में मैं लगा दूँगी बटर, और बटर लगाने के बाद इसमें मैं इसी पेन में लगा करके सेक दे रही हूँ। तो यहाँ पे बहुत अच्छा टेस्टी सा पाव भाजी बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ आ जाइए आप लोग भी, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पाव भाजी बना है। तो आई होप आज की ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आए तो